मोहम्मद शमी काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। अगर एक जूस पीने से कोई धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है तो उस धर्म पर ही सवाल उठ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सनातन धर्म की एक अलग स्पेशलिटी है। इसलिए देखिए यहाँ इतने सारे भगवान, क्योंकि हमारे पास हजारों किताबें हैं। हम हर कल्चर को मनाते हैं सनातन धर्म, लेकिन बाकी कल्चर हमारे उसको नहीं मना पाते। जी, सर, इस टाइम मोहम्मद शमी काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं कि उन्होंने रमज़ान के महीने में जूस पी लिया। तो क्या ये धर्म विरोध है, या बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो नर्क में जाएँगे? क्या आप मतलब जी। मैं जानना चाहती हूँ। ये जो प्रश्न है अचानक से एकदम से ट्रोल होने लगा और उन्हें ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई कि उन्होंने जूस पी लिया। तो पहली मोटे-मोटे मैं किसी भी धर्म के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर एक जूस पीने से कोई धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है तो उस धर्म पर ही सवाल उठ जाते हैं। उस धर्म पे ही सवाल उठ जाते हैं। तो धर्म के विरोध में मैं किसी भी धर्म के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु फिर भी धर्म स्वयं अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दे, यही डिफरेंस है सहिष्णुता की, एडॉप्टेबिलिटी की। इसीलिए हम कहते हैं सनातन धर्म की एक अलग स्पेशलिटी है। वो सबको अडॉप्ट कर लेता है। शुरुआत से देखिए सनातन धर्म इतना महान इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने अटैक कर लिया, हमने उसकी सब कुछ, उसकी जो भी स्थापत्य कला थी, जो भी उनके अंदर था अच्छा, वो सब हमने अडॉप्ट कर लिया। हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सनातन धर्म की एक बहुत स्पेशलिटी। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को, जो आए उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, खुद में मिक्स कर लिया और उतना समृद्ध होता चला। इसलिए देखिए यहाँ इतने सारे भगवान, क्योंकि हमारे पास हजारों किताबें हैं। हम हर कल्चर को मनाते हैं सनातन धर्म, लेकिन बाकी कल्चर हमारे उसको नहीं मना पाते। जी, और जिस दिन हम ऑर्थोडॉक्स हो गए, हम इस तरीके की बातें करने लगे, उस दिन हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो जैसे कहते हैं कि जो बेस्ट पानी आप पिए तो वो कौन सा है? बहता पानी, जो बह रहा। ऋषिकेश में गंगा बहुत तेजी से बह रही है और ऊपर चलते हैं और तेजी से बह रही है, उतना ही क्लीन वाटर है। तो जो सनातन धर्म है वो इतना क्लीन है, वो इतनी तेजी से बह रहा है कि आओ इधर उधर की चीजें भी आई तो उसको साथ लेकर के मिक्स करके चलती है। और जो जितना जमा हुआ है, आप छोटे तालाब के पानी को देखेंगे और छोटे और उसके पानी को देखेंगे तो वो इतने में ही सिमट रहा, वो कहीं बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उसके रूल्स हैं, कितने ही रूल्स हमारे हैं, इस रूल्स के बाहर हम नहीं जाएंगे। तो सनातन धर्म एक बहती नदी है। अगर हम कोई भी और धर्म की बात हम कहें कि हम बहुत छोटे में रिजिड हो जाएं कि नहीं हमारे यही रूल्स हैं, इस रूल्स के बाहर हम नहीं जाएंगे, तो वह फिर एक कुआं भी ना कहें, छोटा सा तालाब कहें, एक पॉन्ड कहें, जिसके अंदर फिर विकृतियां ही पैदा हो जाती हैं। तो यही डिफरेंस रहा सनातन धर्म और किसी भी अन्य धर्म के कंपेरिजन, क्योंकि हमने सबको अडॉप्ट कर लिया। वही जो आप कह रही है कि हम 25 दिसंबर में मना ले रहे हैं, हम यहाँ भी फूल चढ़ा दे रहे हैं, वहां भी फूल चढ़ा दे रहे हैं, हम सबको अडॉप्ट के ले रहे हैं, हम दूसरे के भगवानों को भी अडॉप्ट के ले रहे हैं। इतनी कैपेसिटी हमारे यहाँ। तो ये डिफरेंस है सनातन धर्म और किसी भी धर्म। तो रही बात जूस की, एक अगर आप वो इतने ठीक है वो एक फास्ट कर रहे हैं, फास्ट के अपने प्रोसेस होते हैं, बट फास्ट से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो किस लिए रखा गया किसी भी धर्म में, कि आपकी बॉडी को ही एक फायदा होगा। और अगर वो जूस भी पी ले रहे हैं, सिर्फ एक जूस, वो भी जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मतलब कितनी बॉडी में एनर्जी लूज कर रही होगी, डेफिनेटली वो देश के लिए खेल रहे हैं, तो क्या वो अपने फास्ट रखने के लिए देश के लिए ना खेलते? तो वो आपके ही लोग इतना ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं अपने ही धर्म के बारे में, वो भी रमजान के होते हुए, जबकि ऐसा होता है कि इस टाइम पे इस तरीके की बातें भी नहीं बोली जाती हैं। तो बिल्कुल भी इसमें कुछ भी गलत ऐसा है ही नहीं। एज अ खिलाड़ी हम लें, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन लें, तो उनकी वो नीड थी, और अगर जीतना है इंडिया को, उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है। इस टाइम पे इतने नेगेटिव इम्पैक्ट, इन बातों का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड पे पड़ता है जो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा कट्टरपंथी धर्म होने से हमेशा दिक्कतें होती हैं। मैंने वही कंपैरिजन एक दे दिया कि धर्म को एक बहती नदी जैसा होना चाहिए, जो किसी भी इधर उधर की समस्याओं को, किसी प्रकार की गंदगी को भी एब्जॉर्ब करके क्लीन कर दे, जैसे गंगा करती है। तो सनातन धर्म इस तरीके से क्लीन करता है और बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की किसी भी चीज से अगर वो देश के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने जूस पिया, तो उसमें क्या गलती हो सकती है? ना कोई ऐसा नर्क है, वो अगर स्वर्ग है तो वो स्वर्ग में ही जाएंगे। धन्यवाद।